विवेकानंद कहते हैं, जैसे कोई दवा किसी को जीवन देती है, किसी को हानि, वैसे ही धर्म संगठन भी कुछ लोगों को मुक्ति की ओर ले जाता है और कुछ को बंधन में डाल देता है। परंतु क्या हम इस कारण दवा का अस्तित्व ही नकार दें? नहीं, हमें दवा को सही ढंग से उपयोग करना होगा। मेरे लिए धर्म का संगठन एक सेतु है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच यह सेतु साधक को पार कराने के लिए है, बंधन बनाने के लिए नहीं है। यदि हम संगठन को साधन समझे, साध्य नहीं, तो यह महान शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ, धर्म का संगठन मानव समाज और साधनों दोनों के लिए अनिवार्य है। इस पर ओशो कहते हैं, आपके विचार गहरे हैं और समाज के प्रति आपकी करुणा मैं देख सकता हूँ। आप संगठन को सेतु मानते हो और यह दृष्टि निश्चित ही सहायक है। परंतु मेरा अनुभव कुछ भिन्न कहता है। जैसे ही धर्म संगठित होता है, वह जीवित अनुभव से दूर हो जाता है। शुरुआत में संगठन मार्गदर्शन के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे वह सत्ता और नियंत्रण का साधन बन जाता है। धर्म जीवित नदी है और संगठन उसे बांधने की कोशिश करता है। नदी को बांधा नहीं जा सकता, जैसे ही बांधोगे वह सड़ने लगेगी। धर्म भी वैसा ही है। सत्य की खोज व्यक्तिगत यात्रा है। किसी और का अनुभव, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, आपके लिए अंतिम नहीं हो सकता। बुद्ध ने ज्ञान पाया, कृष्ण ने ज्ञान पाया, महावीर ने ज्ञान पाया, लेकिन वह उनका अनुभव था। यदि हम केवल उनके शब्दों को मानकर चले तो वह हमारी श्रद्धा होगी। लेकिन अनुभव तब होता है जब आप स्वयं भीतर उतरते हो, ध्यान में बैठते हो, मौन में सुनते हो और अपने भीतर उस प्रकाश को खोजते हो।